अरमान ज़बरदस्ती आस्था को अपने साथ सिंघानिया मैंशन लेकर आ गया था, जिस वजह से शारदा जी को रात भर आस्था की फिक्र हो रही थी और सुबह होते ही वो मनोज जी के साथ सिंघानिया मैंशन आधम की थी और दादाजी से सीधे आस्था को सिंघानिया मैंशन से लेकर जाने की डिमांड कर दी। मामले को हाथ से निकलते देखकर दादाजी दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देखिए बहन जी, मैं जानता हूँ कि मेरे पोते अरमान ने जो किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन आपको मेरी बात समझनी होगी। मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता हूँ और मैं तो आपको भी यही कहूँगा कि आप उससे कुछ ना बोलें। मैं उसे समझा बुझाकर आस्था बेटी को वापस भिजवा दूंगा। आप प्लीज़ परेशान मत होइए। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आस्था को यहाँ इस घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब जैसे ही दादाजी ने अपनी बात खत्म की, शारदा जी की हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहा। शारदा जी हैरान होकर गुस्से में बोली, भाई साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं हैं? अरे दो चपेट मारो उनके मुंह पर, फिर देखो जैसा आप कहेंगे वैसा वो करेंगे। लेकिन आप तो यहाँ मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और भला मैं आपकी बात क्यों सुनूं? और वो होता कौन है मेरी बेटी को इस तरह से अपने पास रखने वाला? अब शारदा जी की इस तरह की बातें सुनकर आलोक जी को भी गुस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने गहरी सांस